दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योति तथा भारतीय केंद्रित बनाववा माटे नीति पाठ्यक्रम शिक्षण प्रकाशन અને સંગઠન કરવું તે ભારતીય શિક્ષણ મંડળનું મુખ્ય ધ્યેય છે। આભાર કિંજલભાઈ, આપકા ગુણાની રાબુ હું। इस बैठक में उपस्थित पाटन जिले के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी सभी को मेरा प्रणाम। जिन जिन को दायित्व मिला है उन सभी को मैं बधाई देता हूं। वो दायित्व बोध के साथ इस दायित्व की दायरा क्या है, क्या करना है, ये आगे समझते हुए इसको अत्यंत परिणामकारक रूप से इस दायित्व का निर्वहन करें। क्या करना है इसके बारे में आपके सामने कुछ विषय मैं रखता हूं। कोई भी किसी प्रकार के काम करते समय क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, चौथा ये करने से क्या हमको प्राप्त होना चाहिए, ये चारों हमको मालूम रहना चाहिए। क्यों करना यही पता नहीं है तो परिणाम नहीं निकलेगा। क्या करना चाहिए यही पता नहीं होता तो कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न महत्व खो बैठता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, what to do and how to do, why to do, क्यों करना चाहिए और what is the outcome, आउटकम तय किए बिना हमको नहीं करना। कुछ भी करने से पहले इससे हमको क्या प्राप्ति करनी है ये पहले तय करना पड़ता है। इसीलिए क्यों करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उद्देश्य, इसीलिए हम सभी को शिक्षण मंडल में हम क्यों जुड़ना चाहते हैं ये भी मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे सामने आता है। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, सभी उत्तर देने के लिए समय नहीं है। बहनों के तरफ से कोई एक या दो, भाइयों की तरफ से एक या दो, ऐसे 3-4 मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ऐसा मेरा अपेक्षा है। हम शिक्षण मंडल में क्यों जुड़ना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉइनिंग दिस BSM, भारतीय शिक्षण मंडल। तब उन्होंने कहा तीर मत चलाओ, वेस्ट हो जाएगा ना। जब अर्जुन ने कहा वो आंखें देखती है तो उन्होंने कहा हाँ आप तीर चला सकते हैं।
मुझे ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट चाहिए। आई वॉन्ट बाय विच यू हैव बीन डिस्टर्ब्ड ऑल अलोंग। अभी तक के जीवन में जिस विषय को लेकर आप अंदर से डिस्टर्ब हो गए हो, बेचैन अंदर भरा हुआ है, राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर, शिक्षा के अंदर जो कमियों को देखकर, उस अंदर से जो बेचैनी है, उसका उत्तर पाते हुए मैं अंदर के बेचैनी को संतुष्ट करना, उसका उत्तर समाधान प्राप्त करना, हम सभी के प्रयास से लाखों 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 बच्चों के जीवन में ऐसा कुछ वो क्या है कि जब तक ग से गधा चलेगा तब तक मुश्किल है, ग से गणपति होना चाहिए। ये दोनों में जो फर्क है, ग से गधा और ग से गणपति, पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही शुरू करके, शुरुआत से लेकर, ये कमी जब तक दूर नहीं होगी तब तक मुश्किल है कि शिक्षा में ज्यादा फर्क हो जाए। और ये मुझे कमी खलती है, मुझे लगता है कि कहीं जगह पे ये वैल्यू एजुकेशन को इसमें लाना चाहिए। एक नहीं दिखता, ऐसा भी मेरा एक प्रश्न खड़ा होता है। गधा का अपमान कतई नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही मैंने एक जोड़ दिया, नहीं तो हम गधा बन जाएंगे। गधे के बारे में भी मन में सम्मान रखिए, वो स्वयं नहीं गधा बना है, गधा बनाया गया है। इसीलिए मैं आपके उत्तर को मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, उससे हटकर एक विचार सामने रखा। वो है एमपी डिपार्टमेंट। मेरा ये खुद का मानना है कि शिक्षा ही समाज की नींव है, और समाज के जो भी डेवलपमेंट, विकास है, वो शिक्षा की ही देन है। तो शिक्षा अगर अच्छी होगी तो ही आने वाली पीढ़ी में एक उच्चतर विकास हो सकता है, जिससे, जैसे बहन ने कहा, राष्ट्र निर्माण वो होगा। वो बड़ा वर्ड है, पर समाज के घड़तर के लिए शिक्षा सही तरीके से आना वो बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा हमें मिल रही है, हमारे बच्चों को मिल रही है, उसका आउटकम क्लियरली नहीं मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि आउटकम अगर अच्छी तरह से मिल जाए, जो आज से 40 साल पहले, 25 साल पहले मिल रहा था, ऐसा कुछ आउटकम मिल जाए तो ज्यादा उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत है। हमें आउटकम के लिए वर्क करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये बिना करिकुलम डिजाइन यदि करते हैं तो इट विल लीड अस टू द डिजास्टर। दैट इज we are facing, which is non-pragmatic and non-scientific. यही दुर्गति है शिक्षा की। आउटकम तय किए बिना करिकुलम डिजाइन करना और कोर्सेस चलाना, ये तो काम कार्य होता है। तो बीच बीच में घूमते रहते हैं ना, इससे हमारा भी लक्ष्य भटक जाता है। इसीलिए मेरे आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि पहले खुद से प्रश्न पूछिए, मुझे क्या करना है? शिक्षण मंडल में जुड़कर मुझे क्या करना है? आउटकम क्या निकालना है? पहले रखें। अंदर बेचैनी है शिक्षा क्षेत्र को लेकर, राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर, जो बेचैनी है क्या बेचैनी? ये पहला प्रश्न। यहाँ बैठे हैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि बेचैनी है, नहीं तो यहाँ क्यों बैठे? दूसरा प्रश्न है, उस बेचैनी के लिए समाधान शिक्षण मंडल में मिलता है क्या? इसका भी स्कैनिंग कर लीजिए ना। विदाउट स्कैनिंग भारतीय शिक्षण मंडल, how come you enter? How come you join? यदि आप गलत निकले तो समय आपका जीवन
जीवन में आप जो समय दे रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द डिस्टर्बेंस which is disturbing you within. Next is going to satisfy by the activities of Bharatiya Shikshan Mandal, whether it is possible or not. मैं कितना ओपन हूँ, है ना? आप सभी को ऐसे ही जुड़ जाइए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप स्कैनिंग करिए, ये शिक्षण मंडल ठीक है कि नहीं। इससे मेरी बेचैनी का समाधान इस संगठन से मिलने वाला है कि नहीं, एक परीक्षा कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। नहीं मिलता है तो ज्वाइन नहीं मत हो जाएगी। क्लास में भी आप क्लास लेते हैं ना, इसको बैन करना चाहिए, बीच में आना जाना। एक बार शिक्षक अंदर घुस गया, अंदर आए, कोई भी अंदर आने के लिए अनुमति नहीं हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इरेगुलरिटी शोस हु इज इररेस्पॉन्सिबल एंड इर्रेगुलर, उन लोगों से हमारा काम आउटकम नहीं आएगा। आउटकम तय करते हैं ना, इसका स्वाद कैसे होना चाहिए, तय करके ये खाना बनाना शुरू करते हैं। ये आउटकम आने के लिए जो डालना चाहिए वही डालना चाहिए, कब डालना चाहिए उसी समय डालना चाहिए। उसका वो इंग्रेडिएंट्स, सामान जो लगते हैं वो ही सामान डालना चाहिए, और उसका क्रम भी है ना। सूजी के हलवा बनाते समय पहले ही आप पहले कौन सा डालना, बाद में कौन सा डालना, ये तय है, क्रम है, उसकी पद्धति है। उसकी जरूरत नहीं होता। वो जो स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद जो मन प्रसन्न होता है, वो अपने आप आशीर्वाद मिल जाता है। बहुत बड़ी सेवा है, यह भी सेवा है, उससे भी अनेकों सैकड़ों गुना बड़ी सेवा है। आप खाना बनाने के कारण दो चार अतिथियों का सम्मान करते ही आए हैं, इसके लिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन शिक्षा के माध्यम से लाखों लाखों करोड़ों अनगिनत जीवन को प्रसन्न कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए गंभीरता यदि चाहिए तो इसमें गंभीरता कम लगता है क्या? We should be more and more serious while we work in education system. उस छोटा काम के लिए पद्धति लगती है। We need a definite pedagogy to create something. चाय बनाने के लिए एक पद्धति है, इंग्रेडिएंट्स अलग है। अरे मनुष्य निर्माण का काम करने जा रहे हैं, अनगिनत लोगों के जीवन में रोशनी लाने जा रहे हैं, तो आउटकम नहीं चाहिए? उसके लिए एक विधि नहीं है? इस पर हम गंभीर नहीं हैं तो मनुष्य निर्माण का काम नहीं हो सकता। We should be very, very serious. मेरे भाव को समझने का प्रयास करें। हम बैठे हैं, मुझे अहंकार ऐसा मत समझिए। मैं एक सामने एक विषय रखा हूं, हम कैसे बैठे हैं, बैठने की अच्छी तरीका कौन सा हो सकता है?
पैर ऐसे रखना अच्छा है, ऐसे रखने अच्छा है, या ऐसे रखना अच्छा है। कई प्रकार हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सबसे उत्तम कौन सा है, ये भी सोचने की एक विचार विषय हो सकता है कि नहीं, है ना? Not only the mouth, it has also its own language. इसीलिए हम क्यों जुड़ना चाहते हैं, ये पहले मेरे मन में, हमारे मन में उत्तर पाना चाहिए। इसके लिए एक बार आत्मावलोकन करिए। ये पहला काम करिए। सबसे मैं विनम्रता से कहा, if at all you are not serious, no need to join भारतीय शिक्षण मंडल। नंबर 2, खुद की पर्सनल एजेंडा कुछ है, इससे नौकरी मेरा अडॉक है, ये परमानेंट हो सकता है। ऐसे कुछ पर्सनल एजेंडा है तो वो पूरी हो सकती है, इसकी गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो साइड इफेक्ट है, वो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन ऐसे पर्सनल एजेंडा जो रखते हैं वो भी हमारे ही हैं, अपने ही लोग हैं, उनको हम दूर नहीं करना चाहिए। उसके आधार पर डिस्पैरिटी, विषमता नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान में रहना। शिक्षण मंडल में जुड़ने के बाद मेरा कुछ हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, कुछ मिल सकता है, भौतिक सुख से संबंधित कुछ मिल सकता है। ऐसे किसी के मन में यदि होता है तो गलत नहीं है। ऐसे जिसके मन में, जिस किसी के मन में व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण जुड़ना चाहते हैं, वो गलत बिल्कुल नहीं है। ऐसे इच्छाएं रखने वालों को अलग नजरों से देखना भी नहीं है। क्यों? वो भी अपने ही हैं। लेकिन एक याद रखना, व्यक्तिगत इच्छाएं पूर्ण हो सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। उसका आधार से उसको मुख्य विषय बना के जो जुड़ेंगे वो यहां टिक नहीं सकते, इतना मैं कह सकता हूं। मुझे गलत नहीं समझेंगे इसे सोच के, मैं एक परिवार में बैठा हूं, इस भाव से मैं बोल रहा हूं। हो सकता है साइड इफेक्ट के रूप में ऐसे कहते समय होती है ना 4 व्हीलर, उसमें हाई बीम और लो बीम दोनों होते हैं। लॉन्ग ड्राइव जाना है तो गाड़ी चलाने वाले हाई बीम रखते हैं या लो बीम रखते हैं? हाई बीम रखते हैं ना, क्योंकि हमको लॉन्ग ड्राइव जाना है। जीवन में महान लक्ष्य लेकर यदि हम चल पड़े हैं तो लो बीम रखना है, हाई बीम रखना है? हाई बीम रखना है। हाई बीम यानी लोक कल्याण, लो बीम यानी खुद का कल्याण, यानी खुद का भौतिक सुख। आत्मकल्याण के लिए भी आध्यात्मिक अर्थ दूसरा है, इसीलिए उसका मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं। खुद के भौतिक सुख की आकांक्षाएं लो बीम है, लोक कल्याण की दृष्टि के हाई बीम है। लॉन्ग ड्राइव यानी बड़ा लक्ष्य लेकर जीवन में बड़ा लक्ष्य हमको रखना है। थिंक बिग, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर यदि हम चल पड़े हैं तो हाई बीम रखना चाहिए। लोक कल्याण ही मन के अंदर लक्ष्य
नींव रखेंगे तो पास का दिखता नहीं है क्या? दिखता है कि नहीं? दिखता है, थोड़ा कम दिखता है भाई, थोड़ा कम दिखता है। यानी आपके भौतिक सुखा भौतिक इच्छाओं की आपूर्ति नहीं होगी ऐसा नहीं है, होती। भगवान उसका भी ख्याल रखता है, लेकिन बर्तन साफ रखना जरूरी है। दूध वाला आया है, आप बेसिन में धोने के लिए कुछ बर्तन रखे हैं, धुले हुए हैं, ऐसे बर्तन भी, साफ बर्तन भी है। आप कौन से बर्तन उठाएंगे? हाँ, धुला हुआ है ना, जो अभी वर्तमान में साफ है उसको ही उठाएंगे। दूध वालों के पास दूध लेने के लिए जाएंगे। भगवान कौन सा उठाएगा बर्तन? धुला हुआ, धुले हुए होना चाहिए। ये बर्तन है ना, इसको 24 घंटे, कुछ लोग दिन में साफ रखने का प्रयास करते हैं, गलत है। रात में भी साफ रहना जरूरी है। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक भी साफ रहना आवश्यक है। मन, शरीर तामस की ओर सूर्यास्त के बाद चली जाती है। सूर्यास्त होते आते आते मन तामस प्रवृत्ति के शिकार बन जाता है। रात को भी सात्विक रखने का प्रयास करेंगे क्या? ऐसा सोचिए, 24 घंटे इसको साफ रखेंगे तो ईश्वर कुछ भौतिक इच्छाओं की आपूर्ति करेगा जो आपके लिए आवश्यक है। आपके लिए आवश्यक है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? वो ही तय करेगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका मतलब है आपको जो चाहिए वो नहीं चाहिए, वो मैं तय करूंगा और उसकी आपूर्ति मैं ही करूंगा। बहुत सुंदर है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका अर्थ मैं मनमानी इच्छाओं को भगवान के सामने रखते हुए उसकी आपूर्ति के लिए दबाव निर्माण करना, ये नहीं है। इसीलिए हम शिक्षण मंडल से जुड़ रहे हैं, लोक कल्याण का लक्ष्य मन में रखते हुए जुड़ना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है आपके सामने। हाँ, आपका जो श्रेष्ठता, पवित्रता, शुद्धता, इसको देखते हुए ईश्वर कुछ वो ही तय करेगा कौन से आपकी इच्छाएं आपूर्ति करना है, वो तय करेगा। आपको पीछे पड़ना नहीं है। मंदिर जाना, और आपको चांदी का किरीट दूंगा, क्या मन्नत मानते ना, मन्नत, इसका जरूरत ही नहीं, जरूरत है ही नहीं। आप कर्तव्य करते जाइए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तय करेगा, वो दे देगा। मांगना नहीं है, क्योंकि भगवान का लक्षण 3 होता है। भगवान का लक्षण 3 है, इसीलिए वो भगवान है। पहला है मांगने से पहले दे देता है, ये भगवान का लक्षण। दूसरा है जितना चाहिए उससे भी अधिक दे देता है, सुनिश्चित 100% गारंटी दे रहा हूं मैं। जितना चाहिए उससे भी अधिक ही देगा, कम बिल्कुल नहीं देगा। ये भगवान का लक्षण। तीसरा, देने के बाद मैंने दिया हूं ये पता नहीं चलने देगा, मार्केटिंग नहीं करेगा, मैं ही दिया, मैं ही दिया, मैं ही दिया, ऐसा नहीं करेगा। इन 3
लक्षणों को जो अपनाएंगे वो भगवान बन जाएंगे। इच्छा है किसी को भगवान बनने की? मांगने से पहले दे देना दूसरों को तैयार है आप? सामने वालों की इच्छा उनके मुख से निकलने से पहले समझ कर हम ही दे देना चाहिए। जितना वो चाह रहा है उससे भी अधिक देना चाहिए, और देने के बाद मार्केटिंग नहीं करना, मैंने दिया। ईश्वर ऐसे नहीं कहता, वो जिसको दे रहा है उसको भी समझ में न आए ऐसे दे देता है। जिसकी अंदर भक्ति की संवेदना है उसको ही पता चलता है ये ईश्वर की लीला है, वो ही दिया है, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने ही दिया है, ये समझता है। कौन समझता है? आम मनुष्य समझ वो मैंने ही कमाया, मेरे पुरुषार्थ से इसको प्राप्त कर लिया, ऐसा वो समझता है और बोल भी देता है निर्लज्जता से, बेशरम होकर बोलता है। लेकिन भक्ति जिसके अंदर है वो ही कह सकता है, वो ही समझ सकता है कि ये उसका ही लीला है, उसकी लीला। इसीलिए लोक कल्याण का उद्देश्य मन में रखते हुए शिक्षण मंडल में जुड़ना है। स्वीकार है? इसीलिए जो हाई बीम होता है तब सामने का स्पष्ट दिखता है, दूर का, पास का भी दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता, ये भी स्पष्ट है। जो खोने के लिए तैयार है वो ही पाने के लिए सक्षम बन जाता है। इसीलिए आप खोने के लिए तैयार हो जाइए, तब आप पाएंगे। क्या पाएंगे? जो नहीं मिलता ऐसे सभी पा लेंगे। इसीलिए पहली भूमिका मन में तय कर लेना चाहिए। पहला हो गया मेरा अध्याय, दूसरा अध्याय है, वो दूसरा अध्याय फोकस्ड एफर्ट होना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित कार्य। हमको ये कार्य करने के कारण हमको क्या आउटकम मिलना चाहिए, ये तय करके आगे बढ़ना चाहिए। तय करते समय अकेला व्यक्ति तय नहीं करना। हम संगठन का काम कर रहे हैं, अकेले व्यक्ति को संगठन नहीं कहते, एक समूह को संगठन कहते हैं। इसीलिए डिसीजन मेकिंग शुड बी कलेक्टिव। एक छोटा समूह, जिला टोली ये निर्णय लेना चाहिए। अकेले मैं अध्यक्ष हूं, हो सकते हैं, लेकिन आप निर्णय अकेले में नहीं लेना है। अध्यक्ष का काम क्या है? गीता खोलिए, 9वां अध्याय खोलिए, उसमें 10वां श्लोक पढ़िए। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये पहली पंक्ति है, उतना ही मैं बोलता हूं। अध्यक्ष का 3 काम है, उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष ही है। अध्यक्ष का 3 काम बताया गया है, मैंने नहीं बताया, आप गलत फहमी में मत रहिए। किसने बताया? कृष्ण ने बताया। वो श्लोक भी मैंने खोल के बता दिया, खोल के देख लीजिए, उसके भाष्य देख लीजिए। अध्यक्ष, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति सृजन का काम करती है, ऐसा कहते हुए अध्यक्ष का काम क्या, ये उन्होंने बता दिया। आपको बहुत आनंद आएगा। अध्यक्ष का 3 काम होते हैं। पहला है आदेश देना। सभी को आदेश नहीं देना है, केवल अध्यक्ष आदेश देने के लिए सक्षम होते हैं, या अध्यक्ष से अनुग्रहीत कोई आदेश दे सकते हैं उनके अनुमति के
अनुमति के साथ। ये पहला काम है आदेश देना। दूसरा है उनका एकाग्रता भटक गई के लिए भटकाने के लिए बहुत सारे चल रही हैं। इसमें एकाग्रता प्राप्त करते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे, यही हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। इसलिए दूसरा काम अध्यक्ष का है, मैं दाग कटने नहीं दिया। दूसरा काम है जो आदेश जो दिया गया है उस आदेश को क्रियान्वयन करने के लिए प्रेरित करना है। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, यदि आपको क्लास लेना है, यू शुड स्टॉल ऑल द मूवमेंट्स। फर्स्ट एंश्योर to stop the movements throughout the class. कोई भी हिलना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे हो रहा है ना, ये मिनिमम हो रहा है। ये भी मुझे आनंद आ रहा है। ये मिनिमम है, न्यूनतम ऐसे हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये भी कम होना चाहिए। ऐसा आपको नहीं लगता है क्या शिक्षक के रूप में? आपका क्लास में ऐसे होना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी हिलना नहीं चाहिए। मैं यदि शिक्षक बनता, अभी इच्छा आ रही है मुझे, अभी तक आधिकारिक रूप से शिक्षक नहीं बना हूं, लेकिन अभी शिक्षक मैं बनूंगा, क्लासरूम में एंटर करूंगा, प्रवेश करूंगा, कोई हिलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा नियम है। वह चुनौती स्वीकार किया हुआ महापुरुष, शिक्षकों को महापुरुष ही समझता हूँ। वो भगवान से भी बड़े हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर से आएंगे बैक टू द पॉइंट। टू इंस्ट्रक्ट, giving instructions is the first duty of adhyaksha, president. The second duty of adhyaksha is to make that instructions to execute. The second duty of adhyaksha is to inspire. वो आदेश का क्रियान्वयन होने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये अध्यक्ष का ही काम है। ये दूसरा काम है, मोटिवेशन। इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेशन, आदेश देना, प्रेरित करना। तीसरा है हैंड होल्डिंग करना, साथ रहकर उस प्रेरित हो गए। प्रेरित होने के बाद वो काम करते समय समस्या आ जाती है, चुनौतियां आ जाती है। इसलिए साथ रहना और उनके हैंड होल्डिंग करना, टू हेल्प टू एग्जीक्यूट, सहायक के रूप में काम करना, वो ही नहीं करना। आप नहीं जानते हो, आप समझते नहीं हो, आपका समझ ही बेकार है, आपका समझ ही शून्य है, मैं ही करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आदेश देना, प्रेरित करना और सहायक के रूप में खड़ा हो जाना, तब काम अच्छा तरीके से चले। अच्छा है कि नहीं? बहुत सुंदर है, कितना अच्छा नैरेटिव। मैंने नहीं बताया, भगवान की वाणी है। इसीलिए अभी हमको फोकस्ड, लक्ष्य केंद्रित कार्य क्या करना है? आत्मकल्याण। कौन सा आत्मकल्याण है? शिक्षण मंडल में क्यों आया मैं? मुझे क्या होना है? सब स्कैनिंग कर लिया। हाँ, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये अच्छा संगठन, हाँ मेरी इच्छाएं यहां पूर्ण होगी। कौन सी इच्छाएं? आत्म कल्याण की नहीं, लोक कल्याण की इच्छाएं पूर्ण होंगी। वो क्या है ये मैं बता के पूर्ण कर देता हूं। स्वरूप पहला काम है करिकुलम डिजाइन। कोई नहीं कर सकते, अत्यंत कठिन काम है। यूनिवर्सिटियों में मैं बहुत देखा, देश भर में
बोर्ड ऑफ स्टडीज के वो होते हैं ना, वो ईस्वी सन चेंज करके दे देते हैं। ठीक है, मैं बता सकता हूँ, आप नहीं बता सकते क्योंकि आप बंधे हुए हैं। हम भी चुप, तुम भी चुप। ईस्वी सन बता दीजिए। जीवन में आप अन्याय कर रहे हैं। करिकुलम कैसे होना चाहिए, कैसे अपडेट होना चाहिए, नए करिकुलम कैसे बनना चाहिए, उसके लिए लेटेस्ट रिसर्च का कैसे उपयोग करना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा का कैसे उपयोग करना चाहिए, और वास्तविक स्थिति परिस्थिति का उपयोग, उसको भी जानते हुए 3 बातें याद रखना। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार और लेटेस्ट रिसर्च इन दैट फील्ड और वास्तविक परिस्थिति, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष ऐसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन रेगुलर इंटरवल्स 5 वर्ष में कर सकते हैं। 5 वर्ष में बहुत रिसर्च हो जाता है, इसीलिए 1 वर्ष में 1 बार करिकुलम डिजाइनिंग अपडेटिंग करना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो इन वर्स्ट केस it should be updated at least once in 2 years. That is refining. The best refining of curriculum design is updating once in 2 years. ये पहला काम। दूसरा काम है रिसर्च। रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ाना, उसका उद्देश्य, उसकी विधि, उसका आउटकम, ये तीनों भारतीय होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तीनों भारतीय, उद्देश्य भी भारत के हित में होना चाहिए। 39,000 PhDs were offered 2 years back by UGC, but none of the problems were solved in this country, even after offering 39,000 PhDs. बेकार है। मैंने पूछता हूँ, PhD थीसिस आपने किया है ना? हाँ, मैंने किया। उसको सबमिट करने के बाद इतने वर्षों में एक बार कभी भी आप पढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी के लिए PhD किया ना, इसीलिए पढ़ा। कॉपी पेस्ट किया ना, इसीलिए पढ़ा। इसीलिए रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ाना हमारा शिक्षण मंडल का प्राण समान काम है। उद्देश्य, विधि और परिणाम, इन तीनों की गुणवत्ता बढ़ाना, तीनों भारत के हित में होना, भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर होना, भारतीय विधि के अनुसार ही होना। ऐसे करते समय दुनिया में जो रिसर्च अद्यतन लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं, उसका आधार भी लेना। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। दुनिया के कोने कोने से जो भी अच्छाई है, उसको लेने के लिए हम अपन को ओपन रखे हैं। डोर्स were not closed. Our doors are always open to beautify our country and our culture and our thoughts, to update. इसलिए ओपन है। इसलिए गुणवत्ता बढ़ाते समय दुनिया में कोई भी अच्छाई आ जाती है रिसर्च को लेकर, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन वैसे के तैसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसको भारत के अनुकूल में परिवर्तित करके स्वीकार करेंगे। और दूसरा, समयानुकूल, देशानुकूल करके लेंगे, समयानुकूल बना के ही लेंगे, वैसे के तैसे नहीं लेंगे। उससे भारत के हित हो, ऐसे उसको परिवर्तन करके लेंगे। ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दूसरा हो गया।
तीसरा पब्लिकेशन है। ये सभी पब्लिकेशन के रूप में बाहर आना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। ये भी भारतीय शिक्षण मंडल का प्राण समान काम है। ये तीनों प्राण समान काम भारतीयता के आधार पर बनना चाहिए। इसलिए गुरुकुल प्रकल्प है, गुरुकुल मूल्य है। गुरुकुल मूल्यों को यदि हम समझते नहीं हैं, इन तीनों को आलोकित नहीं कर सकते। गुरुकुल प्रकल्प में जो गुरुकुल मूल्यों के बारे में हम प्रशिक्षण देंगे, वो प्रशिक्षण के बिना, भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना या गुरुकुल मूल्यों के बिना हम मैकाले के चंगुल में ही फिर से चले जाएंगे। भारत को समझे बिना हम फिर से अंग्रेजी के बारे में मेरा कतई विरोध नहीं है, अंग्रेजियत के बारे में विरोध है। अपने नस नस में वो घुस गया। हम स्वाधीन तो हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए, क्योंकि हमारे नस नस में पश्चिमीकरण आ चुका है। वी आर मूविंग नॉट डेली बट every moment we are moving from natural to unnatural. प्रकृति से हम दूर चले जा रहे हैं, दिन व दिन, पल व पल, क्षण प्रति क्षण। We are moving away from the nature. है ना? आप जो भी सुबह से लेकर रात्रि तक, रात्रि से लेकर सुबह तक जो भी आप कर रहे हो, उसके एक बार आकलन करिए, ये नेचुरल है या अननेचुरल है? अपने ही लोग हैं, उनको ही स्वागत करते हैं। घर में बेटी आ गई कॉलेज पूरा करके, स्वागत करेंगे। अरे मेरा घर प्रवेश कर रहे हैं, तो लीजिए एक शॉल। अरे बेटी है भाई, सुबह गई थी अब आई है। श्रीफल देना, शॉल। We are moving unnatural towards unnatural. खड़े खड़े भोजन करना, खड़े होकर पानी भी नहीं पीना चाहिए, है ना? अब कुछ लोग समझते हैं इसको, कर भी रहे होंगे कुछ लोग अभी। जो ऐसे कर रहे हैं उनको आउटडेटेड ऐसे बाकी लोग भी बोल रहे होंगे, ये आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, अननेचुरल। खड़े खड़े भोजन करना, चलते फिरते भोजन करना, कुर्सी पर बैठकर अनिवार्य ना हो तो भी कुर्सी पर बैठकर भोजन करना, स्वयं परोस लेना, ये सभी अननेचुरल है। ऐसे बहुत सारे हैं। इसीलिए गुरुकुल प्रकल्प का बेस नहीं है तो करिकुलम डिजाइन, रिसर्च एंड पब्लिकेशन तीनों पवित्र नहीं हो सकता, भारतीयता के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुकुल प्रकल्प है। इन तीनों को गुरुकुल मूल्यों से भारतीय मूल्यों के आधार पर डिजाइन करने के बाद इसका उपयोग कहां होना चाहिए? आधुनिक शिक्षा संस्थानों में इस भारतीय ज्ञान परंपरा से आच्छादित करिकुलम, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस should be make in the use of education institutions. We should make use. यानी इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा संस्थानों में करते हुए उन शिक्षा संस्थानों को भारतीयता से आच्छादित बनना चाहिए। इसके लिए शालेय प्रकल्प है।
एक काम अच्छा होने के लिए घर से उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। इसीलिए परिवार गुरुकुल बनना चाहिए। परिवार एक बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं है। आवर होम्स are turning towards boarding and lodging, entertainment centers। मनोरंजन का केंद्र अपने परिवार नहीं है, भले ही वहां मनोरंजन होता है। हम वहां सोते हैं, वो लॉजिंग नहीं है। वहां हम भोजन करते हैं, वो बोर्डिंग नहीं है। हम सभी वहां एक साथ रहते हैं, वो हॉस्टल नहीं है। कितना सुंदर है ना, वो अलग ही है। परिवार का वर्णन बहुत सुंदर है। भारतीय समाज का प्राण परिवार में है। भारतीय चिंतन का एक साकार रूप गृहस्थाश्रम में है। गृहस्थाश्रम का केंद्र परिवार है, घर है। इसीलिए वो मंदिर है, वहां के मुखिया देवता है। इसीलिए जूते पहन के अंदर नहीं जाना है। बड़ों के सामने उनसे भी उच्च स्थान पर बैठना नहीं है। भारतीय तत्व ज्ञान के सारे मूल्य कृति रूप में जहां पर दिखाई देना चाहिए वह है परिवार। जो तत्व ज्ञान कृति के रूप में, विचार आचरण के रूप में दिखाई देने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र, पूरी दुनिया को आच्छादित करने वाला, आलोकित करने वाला एक अत्यंत पवित्रतम इकाई परिवार है। इसीलिए वहां के जो मुखिया होते हैं वो त्याग से उस स्थान पर पहुंचते हैं। वहां इलेक्शन नहीं होते, खुद चलते हैं। यहां बैठे हैं ना, ये सारी देवताएं। क्यों? उसका आधार देखो। हर परिवार में कुछ त्रासदी है, हर परिवार में संकट है। संकट के बिना परिवार है ही नहीं। लेकिन हमारी माताएं संकट को यहां रखे, कंठ में उगलते हैं तो सामने वाले खत्म हो जाते हैं। निगलते हैं, मैं स्वयं प्रसन्नता से नहीं रह सकती, इसीलिए यहां रखते हैं। कई सारे सीक्रेट्स होते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, उसको यहाँ रखते हुए परिवार की भलाई के लिए असीम त्याग करने वाले माताओं के कारण हमारे परिवार अभी तक बचा हुआ है। इसीलिए वो देवता है, इसीलिए वो देवता है। पिता भी वैसे ही है। मां पिता ये दोनों भगवान से भी बड़े हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। इनका सम्मान हर संभव होना चाहिए। माता पिताओं के मन में जब पीड़ा होती है उसके कारण बच्चों का कल्याण कतई हो नहीं सकता। इसका आधार मेरे पास सैकड़ों हैं। कुल बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, इसीलिए महिला प्रकल्प है। माताओं के कारण शिक्षा संस्थानों में एक पारिवारिक वातावरण निर्माण होना चाहिए, इसीलिए महिला प्रकल्प है। माताएं यदि शिक्षा संस्थानों में आ जाएंगे, वहां बच्चों के साथ काउंसलिंग करना शुरू करेंगे, सभी बच्चों के लिए मैं मां बन जाती हूं, केवल मेरे कोख से जन्मे बच्चों के लिए मात्र मैं मां नहीं हूं,
सारे बच्चों के लिए मैं मां हूं, मैं महामाता हूं। देवता बनने की दिशा है, इसीलिए महिला प्रकल्प है। इस कार्य में युवाओं का संयोजन नहीं होता तो ये गति तेज नहीं बनता। असंभव को संभव करके दिखाने की मानसिकता नहीं आती। बूढ़ों का संग व खर्चों से तंग, युवाओं का संग वाजे मृदंग। युवा जहां होते हैं तब बुढ़ापा बड़ों को भी नहीं आती। बुढ़ापा आने नहीं देना है। इसीलिए 120 वर्ष जीने की संकल्पना हमारे मन में होना चाहिए, नहीं तो 60 होते होते ही अरे मेरा सब कुछ अभी समाप्त हो गया, ऐसे बुढ़ापा आ जाता। इसके वो ईश्वर की संकल्प है, वो डॉक्टर का काम नहीं है, वो माध्यम है। लेकिन इसके कारण एवरेज एज हैज बीन इंप्रूव्ड, दैट इज नाउ इट इज 70। एवरेज उम्र 70 होने के कारण मैं 70 वर्ष में मरने वाला हूं ना। अभी तो 62 हो गया, अभी बचा 8 वर्ष। 8 वर्ष में मैं नया काम क्यों करना चाहिए, वैसे ही मैं मरने वाला ही हूं। ऐसे नया उपक्रम शुरू करने के लिए हिम्मत नहीं होता है ना, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होता। यदि 120 में जीने वाला हूं, ऐसा यदि हम तय करेंगे, वो कभी आ सकता है, कभी भी ले सकता है, हमारे हाथ में नहीं है, ये हमको भी मालूम है। आते समय ही वो रिटर्न जर्नी टिकट तो बुक करके ही भेजा है, ये सभी पता है। फिर भी हम 120 वर्ष जीने वाले हैं, यदि ऐसा हम सोचेंगे तो उत्साह बढ़ जाता है ना। अच्छा काम करने के लिए मैं अमर हूं, मरने वाला ही नहीं हूं, ऐसे यदि हम सोचेंगे तो अच्छा काम करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। शरीर की एक एक कोशिकाएं जीवंत हो जाती हैं। वाह, सुबह 3:30 बजे जगना कब संभव होता है भाई? लोक कल्याण का एक तीव्र दृष्टि होती है तो निश्चित रूप से 3:30 बजे जग जाता है। इस बर्तन को पवित्र रखने के लिए जो शरीर शारीरिक साधना, मानसिक साधना, बौद्धिक साधना, आध्यात्मिक साधना एक करने का एक उत्साह बढ़ता है, तब बुढ़ापा आगे बढ़ जाता है, आगे आगे धकेल सकते हैं। इसीलिए युवा चाहिए, युवाओं के साथ हमको रहना है, युवापन को बनाए रखना है। इसीलिए युवा आया और उनको बौद्धिक क्षत्रिय के रूप में तैयार करना है। जो भी युवा हमारे साथ आएंगे उनको जीवन की दिशा में दे देता हूं, जीवन की दशा बदल देता हूं। यही गुरु का लक्षण होता है। हम वेतन के शिक्षक नहीं हैं, भले ही वेतन ले रहा हो। हम सब्जेक्ट टीचर नहीं हैं, भले ही हम विषय पढ़ा रहे हैं। हम राष्ट्र के शिक्षक हैं। इससे भी परे जाते हुए हमको गुरु बनना है, हमको ऋषि बनना है। ऐसे कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं कौन से जन्म में? मैं कहता हूं इसी जन्म में, आने वाले 15-20 वर्ष में ही हमको ऋषि बन सकते हैं। हम नहीं बन पाएंगे तो इस समाज में और कोई ऋषि बनने की रास्ता में, मार्ग में नहीं है। बनना है तो शिक्षक को ही बनना। स्वयं जले बिना प्रकाश नहीं दे सकते। ये बल्ब जल रहे हैं इसीलिए प्रकाश दे रहा। जलने वाले कौन? एक बिजनेसमैन जलेगा क्या देश के लिए, समाज के लिए? जलेंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। एक पॉलिटिकल लीडर जलेगा क्या? नहीं जलेगा। जलने वाली एक ही जाति है,
वो शिक्षक की जाती है। स्वयं जलते हुए प्रकाश देना, वो ही गुरु बन सकते हैं। ऐसे ये सभी करने के लिए कोष चाहिए, कोष, नहीं तो ये संगठन कैसे चलेगा। इसीलिए कोष विभाग, ये करने के लिए कार्यालय चाहिए, इसीलिए कार्यालय विभाग। ऐसे जो भी लोग आएंगे सभी अपने ही हैं। इस दृष्टि से सभी को नेटवर्किंग, मजबूत नेटवर्किंग करते हुए हर महीने, हर 2 महीने सबसे प्रेम से मिलते हुए, सभी अपने हैं, सभी अपने हैं, सभी सच्चे हैं, सभी पक्के ही हैं, ऐसे भाव से मिलना चाहिए सबसे। इसीलिए संपर्क विभाग, जो भी हम करेंगे उसका नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, विमर्श खड़ा करना चाहिए। शिक्षा में जो गलत धारणाएं समाज में बैठाया गया है जानबूझकर, उसको खत्म करते हुए भारतीय शिक्षा का नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए प्रचार विभाग है। अपना विचार प्रचार, खुद का प्रचार नहीं, विचार का प्रचार करना है, नैरेटिव बिल्डअप करना है, इसके लिए प्रचार विभाग। ये सारे जो विचार है, गतिविधियां, ये एक विश्वविद्यालय में दिखाई देना चाहिए। इसीलिए विश्वविद्यालय विभाग, विश्वविद्यालय ये शिक्षण मंडल का एक स्ट्रक्चर है। ये सभी होना है ना, होने हमारे माध्यम से ही होना है। हम भी माध्यम है, हम ही माध्यम है। वी आर द टूल्स, सो टूल शुड बी सेक्रेट एंड क्लीन, अदरवाइज वी कैन नॉट अकम्प्लिश। यानी सप्ताह में एक बार एकत्रित आना, कमिंग टुगेदर, थिंकिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, हर सप्ताह बिना रुके बिना थके हमको एकत्र आना है, ये निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है। और वहां जो भी विषय चर्चा होती है उसको लेख लिखना भी अनिवार्य है। यह एक साधना स्थली है, साधना स्थल है मंडल। एक जिला में जहां पर कार्यकारिणी है, वहां कार्यकारिणी के प्रत्येक कार्यकर्ता एक मंडल चलाना अनिवार्य है। जिस किसी को लगता है मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूं, वो सभी मंडल चलाना चाहिए। मंडल के बिना शिक्षण मंडल का अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ लोग अनुकूलता के कारण करके दिखाते हैं। अभी अनुकूल है ना, प्रधानमंत्री हमारा ही है, ये भी एक अहंकार होता है। केवल गुजरात के लोगों को नहीं, देश भर के लोगों को हमारा ही है। अरे भाई हमारा है, ये लाने के लिए कितना वर्ष लगा। ये जुड़ाव, नेतृत्व के साथ एक जुड़ाव है ना, हमारे है भाई, हमारे ऐसा भाव करोड़ों लोगों के नाम, ये भी एक अच्छी बात है। यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए यहां जो नेतृत्व देने वाले हम हैं, हम नेतृत्व देने वाले हैं। हम जैसे हैं वैसे यहाँ का कार्य स्वरूप ले लेगा। मैं जो आपको ये बताया, लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण, इसको दृष्टि नजर में रखते हुए, इसको सामने रखते हुए हम इन सारे विषयों को सीखते हुए, सीखना 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 सीखना, अंत में एक भाव आपके सामने रख के मैं समाप्त करता हूँ। बाद में कुछ पूछताछ करेंगे। मैं निवेदन किया था 2:30 बजे तक इसको चलाएंगे। मैं गुरु हूं, ऐसे घोषणा किसी ने नहीं किया है। यदि कोई करता स्वयं को मैं ही गुरु हूं, ऐसे कोई घोषणा कर देता,
वो बिल्कुल गुरु है ही नहीं। गुरु के रूप में कोई व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया, घोषणा नहीं की। ये क्या चीज है ये गुरु? ये गुरु ये व्यवस्था नहीं है, यह एक अवस्था है। व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, अवस्था प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है। परिश्रम से थकावट आती है, तप से आनंद आता है। परिश्रम बाहर से होता है, तप अंदर से होता है। और गुरु कौन बन सकता है? जो व्यक्ति हर क्षण हर पल अपने जीवन में हर क्षण हर पल सीखने के लिए तत्पर होता है, तत्पर रहता है, वही गुरु बन सकता है। मैं पत्थर के लकीर के रूप में बोल रहा हूं, शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अंतिम सांस तक हर क्षण हर पल सीखने के लिए तत्पर है, तीव्र तत्परता है, वही गुरु बन सकता है। फिर भी वो स्वयं को गुरु ऐसे घोषणा नहीं करता। सामने वालों को लगता है इसको देखते हुए ये मेरे गुरु बन सकता है। यह गुरुत्व, इसके बारे में सामने वालों के मन में वो गुरुत्व का भाव विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है। तब इसको सामने वाला गुरु के रूप में स्वीकार करता है, ये घोषणा नहीं करता।